नमस्कार, चर्चा लाइव में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपना 100वां एपिसोड। हमारा सफ़र जारी रहेगा, हम आपके साथ बने रहेंगे, हम इसका वायदा करते हैं। आगे के सफ़र के लिए हम आपकी शुभकामना चाहते हैं। चर्चा लाइव अपने 100वें कदम पर आपकी प्रेरणा, प्रेम, सहयोग और स्नेह के कारण पहुंचा है। पूरी चर्चा लाइव टीम आपकी आभारी है। हम वादा करते हैं कि हमारा सफ़र यूं ही जारी रहेगा। लेकिन हमारा हौसला बनाए रखने के लिए आप कमेंट जरूर करें। अगर आपने चर्चा लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है हमारे सफ़र की छोटी सी बानगी, जो 2 माह के सफ़र का एक गुलदस्ता है, जिसमें आप हमारे 100 एपिसोड की झलक देख सकेंगे। अब प्रस्तुत है आज का विशेष एपिसोड। अभी की बड़ी खबर यह है कि झारखंड सरकार ने पूरे झारखंड प्रदेश में जितने स्कूल हैं, निजी स्कूल, उनके संचालकों पर फीस की वसूली और गाड़ियों के भाड़ा की वसूली पर रोक लगा दी है। अब कोरोना काल के बीच बच्चों से वह फीस के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे, उसकी वसूली नहीं करेंगे। पूरा देश अभी बंगाल चुनाव के शोर से गूंज रहा है। ममता के दहाड़ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ममता की पुनर्वापसी पूरी ताकत के साथ हो रही है। ममता के इस वापसी से उसका राष्ट्रीय कद बढ़ा है। सारे देश के विपक्षी नेता उसे बधाई दे रहे हैं। आखिरकार बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला ले ही लिया। कल इसकी सूचना मुख्यमंत्री ने देर शाम ट्वीट कर दे दी थी। आज दिन में इसकी घोषणा भी कर दी गई और इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। कोरोना के काले साये ने आईपीएल को भी अपने आगोश में ले लिया है। उसके चपेट में आने के कारण अब बीसीसीआई को आईपीएल स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा है। आज चर्चा लाइव को ग्रामीण विकास मंत्री ने विशेष बातचीत में बताया कि राज्य में मनरेगा में जो भी लोग मजदूरी करना चाहेंगे उनको काम मिलेगा। सरकार ने इसके लिए संकल्प ले लिया है। अब सुनिए मंत्री श्रवण कुमार खुद क्या। वायरस जिस तरह से फैल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि राज्य में कोई भी श्रमिक जो मनरेगा में काम करने की इच्छुक है, उनको हर हालत में हमें काम देना है और ससमय उनके मजदूरी का भी भुगतान करना है और ससमय सामग्री मद का भी भुगतान करना है। अगर इसके लिए राशि की दिक्कत हो तो राज्य के खजाने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का निर्देश दिया है। नमस्कार, चर्चा लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में कोरोना के कारण छात्रों को परेशानी न हो, इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ई लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जिसका नाम ई लॉट्स रखा गया है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इस लाइब्रेरी में कक्षा 1 से 12वीं तक की किताबें हैं, जिसे ऑनलाइन पढ़ा और डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस लाइब्रेरी में वीडियो कंटेंट भी डाला गया है, जिससे विद्यार्थियों को सहूलियत हो। एमआईटी के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जे.एन. झा की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उनकी मेहनत उनके मौत के बाद भी खुशखबरी बनी। आखिर एमआईटी को एनबीए की मान्यता मिली, उनका सपना पूरा हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल डिपार्टमेंट को एनबीए की 2 साल की मान्यता मिलने से पूरे कॉलेज में हर्ष है। 21-22 और 22-23 के लिए यह मान्यता मिली है। प्रोफेसर आशीष बताते हैं कि इसका फायदा सबसे बड़ा यह होगा कि विदेश में इस डिग्री को मान्यता मिलेगी, बच्चों को बाहर अच्छा अवसर मिलेगा। इसके लिए मार्च में यहाँ एनबीए की टीम आई थी। नमस्कार।
नमस्कार, चर्चा लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर की लीची पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है तब से इसके व्यापार में काफ़ी गिरावट आई है। इस साल भी लीची पककर लाल हो गई है, परंतु लॉकडाउन के कारण परिचालन ठप होने से लीची के व्यापारी काफ़ी चिंतित एवं परेशान हैं। वैसे रेलवे ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है। बीते सप्ताह में 3 दिन किसान स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई व बनारस समेत आधा दर्जन शहरों में लीची भेजी गई है। लीची की मुंबई, दिल्ली व अन्य शहरों में डिमांड बढ़ने से लीची व्यापारी काफी खुश है और उनकी उम्मीदें जगी है। आसमान को छूना है। जिंदगी के जंग में हौसला जरूरी है। एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर जज्बा हो तो बड़ा से बड़ा अपराधी का मनोबल भी छोटा पड़ जाता है, उनके मंसूबे पर पानी फिर जाता है। हम चर्चा लाइव के तहत एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं, जज्बे को सलाम। और इस एपिसोड का पहला नायक विजय कुमार है, जो सेंट्रल बैंक का गार्ड है, जिसने मंगलवार को 88 लाख रुपए लूटने से बैंक का बचा दिया। वह अभी फिलहाल मां जानकी अस्पताल में मुजफ्फरपुर के जीवन का जंग लड़ रहा है और उसके स्पाइनल कॉर्ड में अभी भी गोलियां फंसी हुई है। लेकिन वह कहता है कि अगर मेरे हाथ में राइफल होती तो वह अपराधी बचकर नहीं जा पाता। बंदूक के कारण उसके मंसूबे पूरे नहीं हो सके। चर्चा लाइव में आप सभी का स्वागत है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर एक मासूम बच्चे की जान बचा ली है। आयांश गुप्ता नाम के एक बच्चे को SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी थी। आयांश के इलाज के लिए एक बेहद महंगी दवाई की ज़रूरत थी, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ है। आयांश के इलाज के लिए फंड जुटाने के लिए उनके पेरेंट्स ने आयांश फाइट्स SMA के नाम से ट्विटर अकाउंट बनाया था। इस ट्विटर हैंडल पर विराट और अनुष्का को धन्यवाद कहा गया है। तूफान अब से कुछ देर के बाद बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाला है। इस यास को लेकर पूरे पूर्वोत्तर भारत में दहशत की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन पूर्वानुमान के अनुसार यह उतना ताकतवर साबित नहीं हो सका जितना अनुमान लगाया जा रहा था। वैसे इसके कारण उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में लाखों घर उजड़ गए हैं, कई धराशायी भी हो गए हैं। तीसरे दिन बिहार में तबाही मचाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया है। यह अभी उत्तर प्रदेश के शाहगंज और गोरखपुर के बीच इसका केंद्र बना हुआ है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। शुक्रवार की देर शाम तक यह तबाही जारी रही। यास तूफान के कारण बिहार में भारी तबाही हुई है। आधे से ज़्यादा जिले में लोग परेशानी में हैं। अधिकांश जिले में तेज बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कच्चे मकान और झोपड़ियाँ गिर गई है। इसके कारण करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। यास तूफान मई महीने में सावन जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कई दुकानों में पानी भर गया है, मकान में भी पानी भर गया है। मुजफ्फरपुर में काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। पूरा शहर जलमग्न है। सरकारी आवास से लेकर सरकारी कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान और बाजार भी जलमग्न है। इसके कारण गाँवों में भी भारी तबाही हुई है। पेड़ पौधे गिर गए हैं, कई घरों में पानी घुस गया है। 3 जून है। आज के दिन ही प्रखर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म हुआ था। उनकी 91वीं जयंती पर चर्चा लाइव की ओर से प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। जॉर्ज की दूसरी जन्मभूमि है मुजफ्फरपुर। जॉर्ज कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा बेचैन रहते थे। वह संघर्ष के प्रतीक थे। उन्हें याद करते हुए याद आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का संघर्ष, IBM, कोको कोला, डायनामाइट कांड, रेल हड़ताल,
कारगिल युद्ध, पोखरण का परमाणु परीक्षण और दर्जनों सत्याग्रह विरोध आंदोलन। बिहार में 23 जून यानी कल से अनलॉक 3 की शुरुआत होने वाली है और 6 जुलाई तक यह लागू रहेगा। कल देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी थी। बिहार STET के विज्ञान, उर्दू, संस्कृत का रिजल्ट जारी। तीनों विषयों में कुल 6077 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE की असेसमेंट स्कीम को दी मंजूरी। एग्जाम रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज किया गया। भारत में बीते 24 घंटे में 86 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोज दिए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली एक बार फिर विवादित बयानों से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि योग की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुई थी। बदले बदले नजर आ रहे हैं बिहारी बाबू। उन्होंने कहा कि एक वर्ग बिना मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुखी है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान चर्चे में बना हुआ है। भाजपा छोड़ने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आए। 6 जुलाई के बाद बिहार में शिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। पहले चरण में कॉलेज खुलेंगे और दूसरे चरण में स्कूल और कोचिंग खुलेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि आधे बच्चे एक दिन के गैप पर आएंगे। मैं फकीर हूँ, कबीर हूँ, अपने समय की लकीर हूँ, एक विद्रोही जनता का कवि मैं बाबा नागार्जुन हूँ। एक विद्रोही कवि, जनता की बात करने वाला कवि, जिसके सिर से पांव तक सामंत विरोधी स्वर भरे थे, वह आधुनिक हिंदी का कबीर मधुबनी जिले के सतभरवा गांव में जन्मा था। उनका नाम बैद्यनाथ मिश्र था, जो बाबा नागार्जुन के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए। उनका उपनाम यात्री भी था, जो गरीबी में जन्मे, गरीबी के साथ जिया और उनके कन में गरीबी की पीड़ा रही। हम स्कूल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, ऐसे में यह क्या खतरनाक नहीं साबित हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, अभी कल की रिपोर्ट है कि डेनमार्क में फुटबॉल का मैच देखने लोग वहां से गए थे। यूरो 21 चल रहा है। फुटबॉल के मैच के बाद वापस आए तो उसमें से 6 लोगों को पाया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। सब डेल्टा वेरिएंट थे। डॉक्टर कैंपबेल की रिपोर्ट आई है कल। वहां उन लोगों को आइसोलेट किया गया और उनके जितने भी कांटेक्ट के लोग हैं उनको खोजा गया और सब पे देखने का काम चल रहा है कि उन लोगों को कैसे क्वारंटीन किया जाए। ऑस्ट्रेलिया, जो कि काफी निश्चिंत प्रकार का देश था, इजराइल, जो कि काफी निश्चिंत था, ये सब देश भी अब इसको गंभीरता से ले रहे हैं और ये सब लॉकडाउन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश, वहां पॉजिटिविटी रेट 25% आ गई। अब बांग्लादेश, वहां भी लोगों ने अब लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए कल लगाया है। तो जहां तक तो बाहर में लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं, अपने लोगों को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। आज के तारीख में कुछ जो इकोनॉमी के नाम पे, अर्थव्यवस्था के नाम पर जो दबाव का माहौल मीडिया के माध्यम से बनाया जाता है और उस दबाव में आकर सरकारें जो फैसला लेती हैं कि चलो लॉकडाउन में ढील कर दिया, मैं समझता हूँ कि कहीं से मुनासिब नहीं है। क्योंकि अर्थव्यवस्था थोड़ी 19-20 आपको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो जान चली जाती है वो आप फिर वापस नहीं ला सकते। तो बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया है। अभी इसको लॉकडाउन खोलने के बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये पार्शियल, आंशिक लॉकडाउन टूटना चाहिए और उस पर भी रेस्ट्रिक्शन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नहीं, स्कूल कॉलेज को खोलने का जो फैसला 6 जुलाई से है, ये कहीं से उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो अभी 18 साल से नीचे के बच्चों को वैक्सीन का भी कुछ पॉलिसी तय नहीं हुआ। 18 से नीचे को, 18 से 45 के बीच के भी बहुत अधिकांश लोग हैं, 90% उसमें से बच्चे हैं जिनको भी वैक्सीन लगा नहीं है। और स्कूल कॉलेज में यही बच्चे हैं 18 से 45 के बीच वाले, और 18 के नीचे तो आपने वैक्सीन दिया ही नहीं किसी को। और इनको जब आप खोलेंगे स्कूल कॉलेज को, तो बहुत कम समय में डेल्टा प्लस के बारे में ये भी आ चुका है कि उसके 7 जीनोम सीक्वेंस हिंदुस्तान से मिले हैं। तो डेल्टा प्लस और प्लस डेल्टा भी अभी कहीं गया तो है ही नहीं, हमारे आसपास में ये मंडरा रहा है। तो ये जो बच्चों के माध्यम से फैलना शुरू होगा तो फिर भयावह स्थिति हो जाएगी। हमको नहीं लगता कि हमारी, या चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो,
सरकारें अब इस स्थिति में नहीं है कि इतने बड़े त्रासदी का मुकाबला कर पाए। ऐसे में अभिभावकों और आम लोगों को क्या अंतिम लोगों को जो बराबर जो प्रिवेंशन के जो रास्ते बताए गए हैं कि मास्क लगाइए, हाथों की सफाई करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, इसका तो पालन करें ही। और बेवजह इकट्ठा होने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर से अभी मुझे तो डर है कि स्कूल खोलने की जो बात चल रही है, कॉलेज खोलने की बात चल रही है, फिर बच्चे इकट्ठे होंगे, बच्चों को क्या पता। तो उनके माध्यम से दोबारा एक संक्रमण का जो प्रवाह है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा और ये बहुत खतरनाक डिसीजन है और इसमें सरकार को सख्ती से निर्देश देने चाहिए। आपके महत्वपूर्ण जानकारी और डॉक्टर्स डे पर फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपका यह महत्वपूर्ण ज्ञान लोगों को बहुत शिक्षित करेगा, उनको निर्णय लेने में मार्गदर्शक साबित होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत